हेलो फ्रेंड्स। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में देख रहे थे ओम सलाह हम लोगों ने पढ़ चुके थे। तो ओम सलाह में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चालक का भौतिक परिस्थिति को नियत रखा जाए, जैसे ताप आर्द्रता, टेम्परेचर, इन सबको क्या रखा जाए, नियत रखा जाए, तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो इसको हम लोगों ने लिखा था V समानुपाती I। V क्या है, वोल्टेज, समानुपाती होता है I के। कब? जब चालक में क्या किया जाए, जो ताप दाब आर्द्रता है, यानी कि जो भौतिक परिस्थिति है पदार्थ की, उसको नियत रखा जाए, तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। इसको हम लोगों ने देखा था। और इसको भी ये समानुपाती नियतांक हटाए थे, तो यहाँ क्या आया था, एक समानुपात हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, समानुपाती नियतांक बोला था हम लोगों ने। आर क्या है, एक नियतांक है जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसको हम लोगों ने बोला कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्रतिरोध कहा था। और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो वोल्टेज V का वोल्ट मात्रक निकाला जाए तो वोल्ट हो जाएगा, और धारा का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको ओम कहा जाता है। ये यूनिट है रेजिस्टेंस का, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको कहा जाता है ओम, जिसको डिनोट किया जाता है, ऐसा एक सिंबल बनता है जिसको ओम कहा जाता है। इससे इसको सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर से, इसका मात्रक जो होता है उसको ओम से। ये क्या है, मात्रक है। तो ये हम सब लोगों ने पढ़ चुका था ये सब, ठीक ना। इसमें नोट करके देख लीजिए, होता है कि ओम सलाह कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ओम सलाह एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जिसको द्विदिशात्मक कहा जाता है, द्विदिशात्मक धारा किसको कहा जाता है, एसी करंट को। क्यों कहा जाता है, आप लोगों ने इसका ग्राफ देखा होगा एसी करंट का, कैसा होता है, एम्पलीट्यूड इसका निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों दिशा में चलता है करंट। इसको हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। और जो सेकेंड होता है डीसी, डायरेक्ट करंट, जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं। ये होता है एक दिशात्मक, इसकी दिशा क्या होती है, एक ही होता है, एक दिशात्मक। तो एक दिशात्मक का है तो समझ जाएंगे क्या बात हो रहा है, डीसी की, डायरेक्ट करंट की। और द्विदिशात्मक एसी करंट, इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इसका दिशा कैसा होता है, हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। तो इसका ग्राफ ये रहा, इसलिए इसको एक दिशात्मक कहा जाता है और इसको दो दिशात्मक कहा जाता है। तो एसी करंट, डीसी करंट, इंडक्टेंस, जिसको प्रेरकत्व तो बोला जाता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, कैपेसिटेंस यानी संधारित्र, कैपेसिटेंस। तो ओम सलाह जो होता है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, एसी करंट पे लागू होता है, डीसी पे लागू होता है, इंडक्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, संधारित्र, कैपेसिटेंस, इन सब पे क्या होता है, ओम सलाह लागू होता है। जबकि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, जिसको अर्धचालक बोलते हैं, इस पे ओम सलाह नियम लागू नहीं होता है। क्या होता है लागू,
नहीं होता है। तो ओम सलाह कहाँ कहाँ लागू होता है? एसी पे, डीसी करंट पे, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सब पे लागू होता है। जबकि सेमीकंडक्टर पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। इतना ध्यान रखेंगे केवल ये कि सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं उस पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद हम करते हैं प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? यहाँ से हम लोगों ने देखा कि V = IR, आर हम लोग निकाला वोल्टेज अपन धारा I, जिसका मात्रक हो गया ओम, जिसको डिनोट करते हैं ओम, ये सिंबल होता है डिनोट करने का। अब बात करें प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है इसका काम होता है कि जो कोई भी चालक है उसका ये स्वाभाविक गुण होता है कि धारा का विरोध करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण होता है जो क्या करता है, उसमें से जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसका विरोध करता है। तो ये क्या करता है? पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण है, क्वालिटी है, विशेषता है, जिसके कारण इनमें से प्रभावित यह पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण होता है जिसके कारण इनमें से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा करता है। तो पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण इनमें से प्रभावित होने वाला, इनमें से होकर गुजरने वाली जो विद्युत धारा होता है इसका क्या करता है? विरोध करता है। इसको डिनोट करते हैं आर से। मतलब अगर कोई कंडक्टेंस है या चालक है तो उसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का उसमें क्वालिटी होती है, गुण होता है, जो चालक होता है उसमें गुण होता है, वो क्या करता है? विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जो चांदी होता है वो विद्युत का सुचालक होता है सबसे सुलभ तरीके से। चांदी में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम में क्या होता है? विद्युत प्रवाह होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चांदी में जो होता है, सिल्वर जो होता है, इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और उसके बाद इससे अधिक होता है कॉपर में, उससे अधिक होता है एल्युमिनियम में। इसलिए धारा का प्रवाह बहुत सुलभ तरीके से किसमें होता है? चांदी में होता है, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इनकी अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो जहां रेजिस्टेंस अधिक होगा वहां धारा का प्रवाह का विरोध होगा, वहां धारा का प्रवाह जो होगा, करंट जो होगा, उसका फ्लो कम मात्रा में होगी। तो यहां से ये लिख सकते हैं कि आर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां धारा का प्रवाह क्या होगा? कम होगा। जिस चालक पदार्थ का रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें धारा का प्रवाह कम होगा या उसमें धारा का विरोध अधिक होगा। और ये रेजिस्टेंस को एक और प्रदर्शित सूचित करते हैं एक और सिंबल से, जो हम लोग सर्किट पढ़ेंगे वहां देखेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये कैसे? ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को दर्शाते हैं इसे, रेजिस्टेंस को। इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। तो हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? ये किसी पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण होता है जो क्या करता है? खुद से धारा प्रवाह का विरोध करता है। और इसको इस सिंबल से दर्शाते हैं। जब सर्किट बनाते हैं, परिपथ का बनाएंगे तो वहां पे इस सिंबल से इसको दर्शाएंगे।
रेजिस्टेंस का मात्रक हो गया ओम, और इसको सिंबल ये होता है प्रदर्शित करने के लिए। ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू होता है? एसी करंट पे, डीसी करंट पे, इंडक्टेंस, प्रतिरोध, संधारित्र, कैपेसिटेंस, जबकि सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्या है? रेजिस्टेंस जो होता है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस होता है, वह किसी कारण से क्या वो प्रभावित हो सकता है, क्या वो रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ सकता है या घट सकता है किसी पदार्थ का? तो इसका प्रथम कारण होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। दिख रहा होगा, ये दिख रहा है द नेचर ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की प्रकृति क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ जो है, जो चालक पदार्थ है जिसमें से धारा प्रवाहित किया जाता है, उस किस पदार्थ का बना हुआ है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था चांदी, ये सिल्वर से बना हुआ एक वायर है, एक कॉपर से बना हुआ है, एक एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना कि किस पदार्थ का बना हुआ है। अगर कॉपर का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कम है रेजिस्टेंस। अगर एल्युमिनियम का बना है तो इसका रेजिस्टेंस और उससे ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो पदार्थ पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, पदार्थ का प्रकृति क्या है, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। सेकेंड, तापमान, टेम्परेचर, तापमान। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तापमान का। ये क्या होता है? टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर किसी भी पदार्थ का को हीट कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी इसमें से बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इससे ये मिला हमें, तापमान यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। इसके विपरीत, अगर तापमान घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइए मिटाते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसके और विशेषताएं क्या होती हैं। तो अगला कारक है लंबाई। जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो चालक पदार्थ के लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई चालक है, ये 2 मीटर का है, और कोई एक और चालक है, ये 4 मीटर का है, तो चालक के लंबाई पे क्या करता है, निर्भर करता है। ये लंबाई जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रोपोर्शनल होता है यल की। इसका मतलब ये हुआ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस, लंबाई के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर वायर जब 2 मीटर का था, तार चालक पदार्थ 2 मीटर का था, तो रेजिस्टेंस कम था, लेकिन जब वायर को 4 मीटर कर दिया गया तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए चालक पदार्थ की तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है
परिचय क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शंस जैसे एक वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वायर हो गया, इसका मान लीजिए लंबाई L है, ये जो क्षेत्रफल हुआ इसकी मोटाई कह सकते हैं। तो मोटाई जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो वायर की मोटाई है इसको A से डिनोट करें और लंबाई क्या है L है। तो जो प्रतिरोध होता है पदार्थ का वो किस पे डिपेंड करता है, इसका जो मोटाई है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो है परिचय क्षेत्रफल, उस पर डिपेंड करता है। किस प्रकार, जो रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है एरिया की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो एरिया है, ये जो वायर का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी अगर मोटाई बढ़े, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया जाए, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया को कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वायर है, तो कोई भी वायर अगर इसकी मोटाई बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये कोई वायर है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर एरिया, वायर की मोटाई अगर अधिक हो जाएगी, अगर ए का मान बढ़ेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, इसका विपरीत होता है। अगर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है किसी भी वायर या चालक पदार्थ का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी वायर की मोटाई बढ़ा दी जाए तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा, अगर उसका मोटाई कम कर दे, वायर को पतला कर दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी उसमें धारा प्रवाह का और अधिक मात्रा में विरोध होगा। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से देखा जाए लंबाई आर रेजिस्टेंस क्या है, समानुपाती है L के, और यहाँ रेजिस्टेंस समानुपाती है 1/A यानी परिचय क्षेत्रफल के। इसको दो, इस इक्वेशन मान लिया जाए, इसको प्रथम मान लिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाए क्या हमें मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेसिप्रोकल है ए के। यहाँ भी क्या होगा, रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ समानुपाती नियतांक समानुपाती हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा और L/A। ये क्या है, रो, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोगों ने देखा कि R प्रोपोर्शनल टू L/A, जहाँ R इक्वल टू, ये समानुपाती नियतांक हटेगा, समानुपाती हटेगा, जहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा जिसको रो कहा गया। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और यह लंबाई ए वायर का मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से अगर रो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू RA/L, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए है तो गुणा हो जाएगा और L है तो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो RA/L। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है,
एरिया पे, लंबाई पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका मात्रक निकाला जाए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट निकाला जाए, यूनिट मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का मात्रक आर है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और एरिया का मात्रक लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका इसका मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। और प्रति क्या हो जाएगा? लंबाई का मीटर। ये मीटर ऊपर जाए तो 1 मीटर घट जाएगा, या 1 मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो बचेगा कितना? ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। इसको डिनोट करते हैं रो से, ठीक ना। और इसका अगर डिफिनेशन हम लिखें तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यही से हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? तो देखिए, वहां पे अगर एरिया जो है उसको 1 मीटर कर दिया जाए तथा लंबाई को 1 मीटर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होगा? उस पदार्थ के बने इकाई मीटर लंबाई तथा इकाई मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वही क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात किसी भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? इकाई लंबाई तथा इकाई परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहला जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एरिया जो है उसको 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए और जो लंबाई है उसको 1 मीटर ले लिया जाए, इकाई मीटर ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू आर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू आप रखेंगे तो रो इक्वल टू एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, 1 हो जाएगा, और लंबाई कितना है? 1 मीटर, तो हो जाएगा आर इंटू 1/1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। ये 1 डिवाइड करेंगे और से तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आएगा। तो रो इक्वल टू क्या हो गया? आर। रो इक्वल टू क्या हो गया? आर। यानी अगर कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है? 1 मीटर है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो अगर 1 मीटर स्क्वायर है, इकाई मीटर है, इकाई मीटर स्क्वायर है, तो उस पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। उस पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वही क्या हो जाएगा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अगर कोई चालक पदार्थ है तो अगर उसके लंबाई को इकाई मीटर लिया जाए और उसके परिच्छेद क्षेत्रफल कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। इसका मतलब किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होगा? किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? यदि उस पदार्थ के इकाई लंबाई तथा इकाई परिच्छेद क्षेत्रफल वाले किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? उस पदार्थ के इकाई लंबाई तथा इकाई परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध होता है। अर्थात और कोई पदार्थ है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? उस पदार्थ की इकाई लंबाई क्या हो? इकाई हो, तथा उसका परिच्छेद क्षेत्रफल भी क्या हो जाए? इकाई परिच्छेद क्षेत्रफल हो, तो उस तार का प्रतिरोध जो भी होगा वही क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर एरिया को, परिच्छेद क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए और लंबाई को 1 मीटर ले लें, तो उस पदार्थ का, जिस पदार्थ का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर है, तो उस पदार्थ का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही उसका क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा।
किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उस पदार्थ के इकाई मीटर लंबाई तथा इकाई मीटर स्क्वायर प्रति क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसको प्रदर्शित करते हैं रो से। ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, और इसका ये मात्रक जो होता है क्या होता है, अभी यहाँ निकाले थे मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। इसके बाद हम देखते हैं चालकता। तो देखिए हम लोगों ने प्रतिरोध देख लिया। अब प्रतिरोध के बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता, उसके बाद आता है चालकता। चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं। और चालकता क्या होता है, किसी भी पदार्थ का चालकता, ये चालकता पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत प्रवाह में और क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है, या विद्युत जो धारा है उसको प्रवाह में और सरल तरीके से क्या होता है, प्रवाह होता है। जिसको कह सकते हैं कि जो चालकता होता है, जैसे प्रतिरोध क्या करता था, धारा प्रवाह का विरोध करता था। कोई भी चालक पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण था जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता था, विरोध करता था। जबकि ये चालकता है इसको और सुलभ बनाता है, धारा प्रवाह को और सरलता से प्रवाह कराता है। तो जो चालकता होता है ये क्या होता है, प्रतिरोध का विलोम होता है। विलोम यानी विपरीत होता है, जो धारा प्रवाह में सहायता करता है। अर्थात जिस पदार्थ का चालकता अधिक होगा उसमें धारा का प्रवाह अधिक होगा, जिसमें प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा का प्रवाह कम होगा। इसको जी से डिनोट करते हैं, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। ये क्या होता है, प्रतिरोध के विपरीत होता है। तो प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है, मात्रक अगर यहाँ से निकालें तो मात्रक क्या होता है R का, ओम होता है। और यहाँ देखें तो 1/ओम यानी ओम इनवर्स। ओम को हम कैसे लिखते हैं, ओम, और इसको कैसे लिखते हैं, महो। इसका या तो महो या ओम इनवर्स लिखते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, महो कह सकते हैं या ओम इनवर्स। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स। इसके बाद देखते हैं जिस प्रकार प्रतिरोध के बाद हम लोग देखा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, उसी पर होता है विशिष्ट चालकता। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये जो चालकता है वो क्या होता है, प्रतिरोध के विपरीत होता है, विलोम होता है। उसी तरह जो विशिष्ट चालकता होता है जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है, उल्टा होता है या विपरीत होता है। इसको सिग्मा बोलते हैं। और ये क्या होता है, 1/ρ यानी विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत होता है। तो यहाँ से हम लोग मात्रक निकालें इसका, विशिष्ट चालकता के स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, 1/, इसका होता है अभी निकाले थे ओम इंटू मीटर। ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स प्रति मीटर कह सकते हैं, ठीक ना। इसका ये क्या हो गया, प्रतिरोध चालक हो गया, चालक का ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, विशिष्ट चालक का मात्रक हो गया। ये इसको लिख सकते हैं क्या, यह क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत होता है या विलोम होता है। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है, 1/ρ होता है। रो का अगर मात्रक यहाँ से निकालें तो रो का होता है ओम इंटू मीटर। जब इनवर्स करेंगे तो ओम इनवर्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, महो प्रति मीटर, ठीक ना। तो दोनों में याद रखेंगे, ओम इनवर्स कहिए या महो प्रति मीटर कहिए। तो आज हम लोगों ने देखा प्रतिरोध क्या होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, चालकता और विशिष्ट चालकता। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रतिरोध का समूहन, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं,
और उसका सम्मोहन किस प्रकार किया जाता है, उनको जोड़ा कैसे जाता है।